दोस्तों फिर से हाजिर हुआ हूँ आपके सामने बकरी पालन के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेकर। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि मैं मेरे चैनल पर बकरी पालन के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो डालते रहता हूँ। यानी कि बहुत से हमारे नए किसान भाई या नए बकरी पालक सोचते हैं कि कहीं पर हम ट्रेनिंग ले बकरी पालन की तब जाके बकरी पालन शुरू करें। लेकिन दोस्तों मैं मेरे इस चैनल पर आपको बकरी पालन की पूरी पूरी सही और जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं पूरी जानकारी मैं आपको इस चैनल पे देता हूँ। इसलिए दोस्तों मैं भी नए किसान भाई मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को टच करें ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों जैसे इससे पिछली वीडियो में जो वीडियो डाला था मैं उसमें मैंने जानकारी दी थी कि बकरियों को हम चारा खरीद कर बकरी पालन कर सकते हैं क्या, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में आपको पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद में मुझे बहुत से भाइयों के फ़ोन आए, किसी ने मैसेज किया या एक भाई ने कमेंट भी की कि हम जो है तो हरा चारा तो अवेलेबल करा सकते हैं लेकिन सूखा चारा तो खरीदना पड़ेगा। उसी तरह जो है तो बकरियों के लिए जो तो दाना वगैरह जो खिलाते हैं वो भी तो खरीदना पड़ेगा। दोस्तों जब हम बकरी पालन कर रहे हैं तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि बकरी पालन के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कम से कम खर्च करें। यानी जो चीज़ बकरियों को लगती है वो तो देना ही है, लेकिन फिर भी हम इस तरह से मैनेजमेंट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ हम जो बकरियों के लिए ज़रूरी है वो हम हमारे खेत में ही उगाए। इसलिए जो है तो जब हम बाहर से जो कोई चीज़ अगर हम खरीदेंगे नहीं तो हमको खुद ब खुद जो है तो उसकी कॉस्ट कम आएंगी और जो है तो हमें अच्छा खासा जो है तो बकरी पालन में जो है तो फायदा होगा। दोस्तों आज की वीडियो में मैं जानकारी दूंगा आपको कि हम अपनी खुद जो है तो सूखा चारा, जैसे कि बकरियों को हरा चारा और सूखा चारा दोनों होना जरूरी है। इसलिए आज मैं आपको आज की वीडियो में जो बताऊंगा कि हम सूखा चारा हरे चारे के साथ साथ हम सूखा चारा भी घर पे कैसे तैयार कर सकते हैं। वैसे तो हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो कि पूरे हरे चारे पे बकरी पालन करते हैं, पूरा टोटली हरे चारे पे बकरी पालन करते हैं, लेकिन बकरियों को थोड़ा बहुत सूखा चारा भी होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम जो है तो घर पे ही सूखा चारा किस तरह से बना सकते हैं हमारे पास में जो चारे अवेलेबल है उसके जरिए से, ताकि हमको कोई चीज खरीदना ना पड़े। हम अगर घर पे तैयार करेंगे तो हमें उसका खर्च बहुत कम आएगा दोस्तों। और फिर हमारे सामने एक सवाल आता है कि फिर हम जब घर के खेत में चारा वगैरह तैयार करेंगे तो खेत से हमको और कोई ये नहीं मिलेगा जो हम जो भी खेत में पेरते हैं, जो फार्मर मक्का है, कपास है, गेहूं है वगैरह सब पेरते हैं तो वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम चारा ही पेर लेते हैं तो बकरियों का जो खाद निकलता है उससे ही हमको इतना पैसा मिल जाएगा कि जितना हमको एक खेत से हमको जो इनकम मिलने वाली है उससे ज्यादा हमको बकरियों के खाद से जो है तो वो पैसा हमको मिल जाएगा। इसलिए उसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे कि हम बकरियों को जब चारा पेरते हैं तो चारा पेरने से पहले एक चीज का ध्यान रखें हम कि ज्यादा से ज्यादा हम चारे मल्टी कटिंग लगाए, क्योंकि दोस्तों उसका ये फायदा होगा कि जैसे हम चारे की कटाई करेंगे तो फौरन उसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम कम जमीन में भी ज्यादा से ज्यादा चारा निकाल सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा बकरियां पाल सकते हैं। उसी तरह दोस्तों जो बकरियों के लिए जो भी हमें हरे चारे वगैरह चाहिए तो इस चारे के सभी स्टिक सभी चारों के बीज ये सभी हमारे पास में मिल जाते हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी एरिया से हो, किसी भी स्टेट से हो, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप हमें भरोसे के साथ में ऑर्डर दे सकते हैं। हम आपको स्पीड पोस्ट के जरिए से वो आपके घर तक आपको पहुंचा देंगे। उसी तरह दोस्तों हम जो है तो अफ्रीकन बोर में काम करते हैं। अगर अफ्रीकन बोर बकरी के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए या कोई बच्चे चाहिए या बकरियां चाहिए तो आप हमें बिल्कुल ऑर्डर दे सकते हैं। आपका माल हम आपको आपके करीबी रेलवे स्टेशन पर जो है तो हम पहुंचा देंगे। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस हमारे पास में अवेलेबल है, बस आपको उसका चार्ज देना होगा। और जो हमारे पास में जो चारे हैं उसी से हम जो है तो सूखे चारे और हरे चारे दोनों बना सकते हैं, हमको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जो हरे चारे के लिए जो हम चारे लगाते हैं जैसे 4G बुलेट हो गए, स्मार्ट नेपियर, शेवरी, दशरथ, सुबाबुल,
ऐसे बहुत से चारे हैं जो हम हरे चारे के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह मेथी घास, जिसको लहसुन घास भी कहते हैं, तो ये सब चारे हम लगाते हैं। तो दोस्तों हम इसमें से क्या कर सकते हैं कि बहुत से चारे हम सुखाकर भी बकरियों को दे सकते हैं, जिससे हमको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। जिसमें से हम जो है दोस्तों मेथी घास होता है, लहसुन घास, तो इसको भी हम बकरियों को सुखाकर खिला सकते हैं, सूखे चारे की जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि हम मेथी घास हरा काट कर बकरियों को खिलाते हैं, लेकिन वही मेथी घास अगर हम 2 से 3 दिन अगर सुखाकर धूप में 2, 3 या 4 दिन अगर उसको सुखाकर रखते हैं और फिर उसका जो है तो चॉपिंग करके अगर हम बकरियों को खिलाते हैं दोस्तों, तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। और जो है तो हमारे सूखे चारे की भी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है और उसमें प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ज्यादा हमको मिल जाते हैं। उसी तरह दोस्तों जैसे कि अभी दूसरा हम सूखे चारे के लिए खेत में ज्वार भी पेर सकते हैं, तो ज्वार का चारा भी हम बकरियों को सुखाकर खिला सकते हैं दोस्तों। उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और बहुत ही कम खर्चे में और एक अच्छे क्वांटिटी में वो भी चारा हमको मिल जाता है। ज्वार को जो है तो हम सुखाकर बकरियों को खिला सकते हैं, जिसको हमारे भाग जो है तो साइड में कड़वा, ये कुट्टी कहते हैं, कड़वा कहते हैं, जो भी आपके एरिया में उसे कहे, तो आप उसको भी सुखाकर उसकी चॉपिंग करके वो भी बकरियों को सूखा चारा बोल के खिला सकते हैं। उसी तरह दोस्तों जो शेवरी आती है, तो शेवरी को भी हम सुखाकर उसके पत्ते झड़ाकर उसको भी खिला सकते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे पैमाने पे हमको प्रोटीन वगैरह देखने को मिलते हैं। लेकिन उसको सुखाने के लिए हमको जमीन पे कुछ बिछाकर उसकी टहनियाँ तोड़कर उस पर डालना है, और जब उसके पत्ते झड़ जाए, जिस तरह से अपन बाहर से खरीदते हरी पत्ती तकरीबन 30-35 रुपए किलो से मिलती है, तो उसी तरह से हम जो है तो बकरियों के लिए उस तरह के पत्ते हम घर पे सुखाकर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी चीजें हमारे पास में तैयार हो सकती है, बस हमें जो है तो उसका तैयार करने का थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ी सी जानकारी चाहिए। उसी तरह से दोस्तों हम जो है तो जो दूसरी बात आती है कि हम बकरियों को जो दाना खिलाते हैं, तो दोस्तों उसके लिए हम थोड़ी बहुत मक्का भी पेरे, मक्का जो मेज होती है वो भी हम अपने जमीन में लगाए। दोस्तों उसके 2 फायदे हैं। जो दाना है उस दाना हम बकरियों को खुराक बोल के दे सकते हैं। उसी तरह जो उसका जो चारा होता है वो हम ग्रीन फूडर बोल के बकरियों को दे सकते हैं, यानी कि हमारा दोनों काम होते हैं। हमको उससे हरा चारा भी मिल जाता है, उसी तरह बकरियों के लिए बहुत अच्छा जो दाना होता है बकरियों के लिए सबसे अच्छा मक्का दाना, तो वो भी हमको मिल जाता है। उसी तरह दोस्तों हम मक्का के चारे का साइलेज भी बनाकर रख सकते हैं, जो कि हमको बारिश में वगैरह काम आ सकती है। तो मक्का का वो एक फायदा है कि हम उसका साइलेज भी बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमारा हरा चारा और सूखा चारा हम दोनों जो चीजें जो है तो हमारे घर पे ही बना सकते हैं। और दोस्तों उसी तरह जो है तो मेगा स्वीट बोल के ज्वार आती है, उसको भी हम जो है तो सुखाकर बकरियों को खिला सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकलता है, क्योंकि उसकी हाइट वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो उसको भी हम कटाई कर कर उसको जो है तो अच्छी तरह से धूप में सुखा करके उसकी भी चॉपिंग करके हम बकरियों को खिला सकते हैं। उससे भी हमको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और दोस्तों इस तरह से अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें हरा चारा, सूखा चारा, उसी तरह मक्का दाना वगैरह हमें जो है तो मिल जाता है। और अगर हम बकरियों को जैसे थोड़ा बहुत गेहूं वगैरह खिलाना है, तो वो या तो हम हमारे खेती से ही निकाल सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत खरीद कर भी ला सकते हैं। लेकिन अगर गेहूं वगैरह भी अगर हम हमारे ही खेत में लगाते हैं तो दोस्तों वो भी हमारा जो है तो प्रोडक्शन हमको खेत से ही मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हमें सूखा चारा, हरा चारा, साथ ही में जो बकरियों के लिए जो दाना चाहिए वो भी हम अपने ही खेत में तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।